बाल बाल बचे हम, क्षितिज ने संविदा की तरफ मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, संविदा ने इतना ही कहा और फिर दोनों कमरे की तरफ चल दिए। ड्रैगन अकादमी में क्षितिज और संविदा को गिनकर 3 दिन हुए थे। इतनी जल्दी वो चौथे लेवल पर पहुंच गए थे। उनकी ये रफ्तार देखकर आचार्य वशिष्ठ भी बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने उन दोनों को अपने कक्ष में बुलाया और दोनों आ गए थे। प्रणाम आचार्य। दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आशीर्वाद। आचार्य ने अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तुम दोनों को आज से सभी मूल तत्वों का अभ्यास करना है और उसके साथ ही शिकार करके अपनी लेवल्स भी बढ़ानी है। दोनों ने सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कुछ नहीं कहा। आज तुम दोनों को गुरु आदित्य के पास भेज रहा हूं, उनके अग्नि विभाग में। तुम लोग वहां यह मत जताना कि तुम मेरे शिष्य हो, वहां आम शिष्यों की तरह सीखना। आचार्य ने उन दोनों को चेतावनी देते हुए कहा। दोनों ने फिर से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। आज से अग्नि विभाग में जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करना, आचार्य ने अपने हाथ का इशारा करते हुए कहा। दोनों ने जाते जाते प्रणाम किया और वो गुरु आदित्य की क्लास में चल दिए। मुझे एक बात बताओ संविदा, तुम्हें क्या लगता है आचार्य की ताकत कितनी होगी? क्षितिज ने कौतूहल में पूछा। मुझसे बढ़िया ये सवाल बुद्धि यंत्र से पूछोगे तो आपको ज्यादा सही जवाब मिलेगा, संविदा ने जवाब देते हुए कहा। बुद्धि, मेरे एक सवाल का जवाब। क्षितिज ने इतना कहा कि तभी बुद्धि यंत्र ने जवाब दिया। मुझे सुनाई दिया, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। आचार्य की महासूत्र लेवल के स्तर में ताकत आती है और मनोरथ साम्राज्य के पहले 10 शक्तिशाली व्यक्तियों में वो आते हैं। अरे बाप रे, आचार्य तो बहुत ही शक्तिशाली है, क्षितिज ने हैरानी से कहा। हाँ, कह सकते हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में आचार्य का स्थान काफी नीचे है। मतलब आचार्य से भी शक्तिशाली लोग हैं क्या? तुम ऐसा कहना चाहते हो? शक्तिशाली ही नहीं, बहुत बहुत शक्तिशाली। इस ब्रह्मांड को तुम छोटा मोटा समझ रहे हो क्या? हाँ, समझ गया। अपनी ही सोच में गुम होकर क्षितिज ने अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों यूं ही बातें करते करते गुरु आदित्य की कक्ष में आ गए थे। जब उन्होंने झांका तो वहां पर बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। सारे छात्र जिनकी मूल तत्व अग्नि थी, वो सब वहां खड़े थे। तकरीबन पहले साल से चौथे साल तक के 300 छात्र थे। उन सब की भीड़ में क्षितिज को दिखाई दिया एक जाना पहचाना चेहरा, और उसने जब उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो दौड़ कर गया और उसे गले लगा लिया। दीदी, आप कहां चली गई थी? मैं जब से इस अकादमी में आया तब से आपको ढूंढ रहा हूं, लेकिन आप तो मिल ही नहीं रही थी। क्षितिज अमृता को गले लगाकर रो रो कर शिकायतें करने लगा। पहले तो क्षितिज का अमृता को गले लगाना संविदा के अंदर थोड़ी ईर्ष्या जगा गया, लेकिन जब उसने सुना कि अमृता और कोई नहीं बल्कि उसकी तीसरी नंबर की बहन है तो उसे कुछ राहत मिली। अरे छोटे, मैं बर्फीले क्षेत्र में जल तत्वों को सोखने गई थी, अमृता भी रोते हुए बोली और क्षितिज के आंसू पोंछने लगी। मैं अभी आ गया हूं ना, अब कोई रोने की जरूरत नहीं है आपको, क्षितिज ने अमृता के आंसू पोंछते हुए कहा। उन लोगों की बातें चल रही थी कि तभी गुरु आदित्य क्लास में आ गए थे। सभी छात्र उन्हें देखकर शांत हो गए थे। आप सभी का अग्नि कक्ष में स्वागत है। आज मैं नए विद्यार्थियों को अग्नि को संभालना और इसका इस्तेमाल करना सिखाने वाला हूं, गुरु आदित्य ने कहा। फिर उन्होंने अपने हाथ में आग जलाई और उसे नियंत्रित करना शुरू किया। अग्नि नियंत्रित करते हुए उसकी कभी तलवार बनती तो कभी भाला तो कभी तीर। इन सभी चीजों को बनाने के बाद उन्होंने बोला, अब मैं तुम्हें एक जिंदा अग्नि पक्षी बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से आग जला दी। फिर दोनों हाथों को एक साथ लाने लगे और कहने लगे, दोनों हाथों से अग्नि को मिलाना कोई आसान बात नहीं है। अगर तुम्हारा थोड़ा भी ध्यान भटक जाए तो याद रखना कि तुम बम से खेल रहे हो। और धीरे धीरे अगले 10 मिनट में अग्नि से पहले चोंच बनी, फिर पंख, पैर और आखिर में पक्षी बन गया। उस अग्नि पक्षी को देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। फिर धीरे धीरे वो पक्षी गुरु आदित्य के हाथ से छूटा और हवा में उस अग्नि कक्ष में उड़ने लगा। अग्नि पक्षी के बाहर जो आग दिख रही थी वो भी धीरे धीरे उसे सोखने लगा और अपनी शक्तियां बढ़ाने लगा और बाहर की आग को खत्म कर दिया।
सभी लोग इस नजारे को बहुत उत्साह से देख रहे थे। आखिरकार उस पक्षी की ताकत खत्म हो गई थी और वो आखिर में अग्नि में रूपांतरित होकर वापस गुरु आदित्य के पास चली गई और उनके शरीर में मिल गई। सभी विद्यार्थियों ने गुरु आदित्य की इस कला को अपनी तालियों से सम्मानित किया और उन विद्यार्थियों की वो तालियां सुनकर गुरु आदित्य भी थोड़ा मुस्कुराने लगे। अब नए विद्यार्थियों, तुम्हारी बारी है। तुम लोग अपनी हथेलियों में अग्नि तैयार करो और अग्नि का इस्तेमाल करके एक अग्नि तलवार बनाकर दिखाओ। जो विद्यार्थी आग को सबसे अच्छी तरह नियंत्रित करेगा उसे मैं अग्नि तत्व के पॉइंट्स दूंगा। सभी छात्रों के चेहरों पर खुशी छा गई थी। जब उन्होंने अपने हाथों से अग्नि निकालने की कोशिश की तो कुछ इसमें सफल हो गए, जबकि कुछ की अग्नि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब गुरु आदित्य स्वयं आए और उन्हें मार्गदर्शन देने लगे। उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करके अग्नि बीज से धीरे धीरे अग्निकण को बाहर निकाला जाता है और फिर प्राणवायु के साथ उसे जलाकर अग्नि का निर्माण किया जाता है। लगभग सभी नए विद्यार्थियों ने आग जला ली और फिर उन सभी की आग से टेढ़े मेढ़े हथियार बनने लगे। एक लड़के ने एक टेढ़ी मेढ़ी तलवार बनाई और गुरु आदित्य को दिखाई। फिर उन्होंने बताया कि उस तलवार को सीधा करने के लिए आग को कैसे अपनी नजर से आकार दिया जाता है। धीरे धीरे कई विद्यार्थियों ने तलवारें बना ली और गुरु आदित्य को दिखाई। तलवार बनाने के बाद बहुत से विद्यार्थियों की अग्नि अनियंत्रित होकर बुझ गई, लेकिन लगभग 10 ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी अग्नि नहीं बुझी। वे फिर धीरे धीरे भाला बनाने की कोशिश करने लगे। उनमें से भी 5 विद्यार्थी असफल रहे और उनकी अग्नि बीच में ही बुझ गई। ऐसा करते करते आखिरी 5 बचे हुए विद्यार्थियों ने अग्नि को सीधा भाले का आकार दिया और फिर से 3 लोगों की अग्नि बुझ गई। अब सिर्फ संविदा और क्षितिज बचे थे। उन दोनों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। फिर उन्होंने अग्नि के आकार को बदला और भाले को तीर में बदलने लगे। उनकी अग्नि अब बेकाबू होने लगी थी, लेकिन उन्होंने उसका नियंत्रण नहीं छोड़ा। फिर पूरा अग्नि कक्ष तालियों से भर गया, लेकिन वो दोनों कहाँ रुकने वाले थे। उन लोगों ने फिर दूसरे हाथ में भी अग्नि बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके हाथ की अग्नि एक दूसरे में मिलने लगी और कुछ देर बाद उससे एक सुंदर पक्षी बाहर आया। लेकिन ये क्या, क्षितिज के हाथ से अनगिनत पक्षी बनने लगे, लगभग 100, और वो भी एकदम जिंदा, जिससे गुरु आदित्य भी हैरान हो गए। उनको डर भी सताने लगा कि शायद उनसे पूरा अग्नि कक्ष ही न उड़ जाए। फिर उन्होंने अपने मन में बुदबुदाते हुए एक कवच बनाया, लेकिन उनके कवच बनाने में बहुत देर हो गई थी। जो होना था वो हो गया और पूरा का पूरा अग्नि कक्ष क्षितिज के 100 पक्षियों ने जलाकर खाक कर दिया। आखिर में पूरा का पूरा हॉल ढह गया। फिर सभी विद्यार्थी अपनी जान बचाकर भागने लगे और संविदा ने भी आंख खोलकर उस मंजर को देखा तो वो भी डर गई और क्षितिज को हिला हिलाकर होश में लाने लगी। लेकिन क्षितिज तो जैसे अपने अलग ही अंदाज में दिख रहा था। उसने अमृता और संविदा को इशारे से बाहर जाने को कहा और खुद बाहर नहीं आया। जब सारा का सारा अग्नि कक्ष गिर गया तब गुरु आदित्य को बहुत ज्यादा चिंता हुई कि आचार्य वशिष्ठ का विशेष विद्यार्थी कहाँ गया। और जब उन्हें जानकारी मिली कि वो तो अंदर ही रह गया तो गुरु आदित्य के चेहरे पर पसीने की लकीरें दिखने लगी। अरे बाप रे, अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर उठाना पड़ सकता है। अपने मन में चिंतित होकर बात करने लग गए। फिर थोड़ी धूल हटने के बाद सभी ने उस कक्ष के अंदर का नजारा देखा तो सभी की आंखें चौंक गई। खुद अमृता और संविदा जो उसके करीबी थे उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्षितिज को अग्नि पक्षियों ने घेर कर रखा हुआ था और एक कवच निर्माण कर दिया था जिसकी वजह से कोई भी वस्तु उस पर नहीं गिर रही थी। वो आग से झुलसकर खाक बन जा रही थी। खुद गुरु आदित्य भी इस नजारे को देखकर चौंक गए और सिर्फ देखते ही रह गए। वहां कुछ कनिष्ठ गुरु भी आ गए थे। सामने क्षितिज को उन पक्षियों ने एक कवच की तरह घेर कर रखा हुआ था और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा तो उसका कवच भी आगे आगे बढ़ने लगा। आगे गिरे हुए पत्थर जब उस कवच के नजदीक आते तो वो भी राख में बदल जाते। जब ये नजारा सभी ने देखा, सभी की आत्मा तक कांप उठी। उसका ये अवतार देखकर सभी गुरु भी चौंक गए, क्योंकि ये सफलता क्षितिज ने पाई थी जिसे पाने के लिए वो सालों से प्रयास कर रहे थे। क्या ये मेरा ही भाई है जो मेरे से छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रो रहा था और अभी किसी ज्ञानी ऋषि की तरह तेजों में दिख रहा है? अमृता खुद से ही बोली, लेकिन उसकी बात संविदा ने सुन ली। सबको चौंका देने वाली इनकी इसी अदा की तो मैं कायल हूं।
एक तरफ कभी सबसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी कमजोर दिखते हैं और एक तरफ कभी महाताकतवर से भी ताकतवर बन जाते हैं। संविदा ने खुश होकर कहा, हाँ ये बात तो है कि मेरा छोटा भाई किसी वजह से कभी हार नहीं मानता, ना किसी चीज से और ना किसी चुनौती से। अमृता अभिमान से बोली, हाँ लेकिन गुरु आदित्य नाराज होकर उन्हें कोई भयंकर दंड ना दे दे। संविदा ने चिंतित होकर कहा, नहीं, मैं गुरु आदित्य के दंड देने से पहले माफी मांग लूंगी और वो मेरी विनती कभी टाल नहीं सकते। मैं भी उनकी चहेती शिष्या हूं। अमृता ने थोड़े अभिमान और थोड़ी चिंता में कहा, अच्छा हो कि गुरु आदित्य ज्यादा गुस्सा ना हो। संविदा के बोलने के बाद ही जो होना था वो हो गया। ये हंगामा सुनकर गुरु वायु भी वहां आ गए और उन्होंने जब देखा कि गुरु आदित्य का मुख्य कक्ष जलकर पूरा का पूरा खाक हो गया था। क्या हुआ आदित्य, एक छोटे बच्चे की आग, तुम्हारा कक्ष और तुम संभाल नहीं पाए? गुरु वायु हंसते हुए बोले, इस लड़के को मैंने थोड़ा कमजोर आंक लिया था, इसलिए थोड़ी अनहोनी हो गई। गुरु आदित्य ने अफसोस करते हुए कहा, कोई ना, तुम थोड़े बुढ़े हो गए हो, इसलिए बुढ़ापे में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। गुरु वायु ने फिरकी लेते हुए कहा, ले लो मजे मेरे, जब ये लड़का तुम्हारी कक्षा में आएगा तब जो हंगामा होगा वो देखकर मैं हंसूंगा। और मेरा कक्ष तो सिर्फ आग से झुलस गया है, लेकिन तुम्हारा कक्ष तो ये लड़का उड़ा कर ले जाएगा, याद रखना। गुरु आदित्य मन में क्रोधित होकर बोले, लेकिन उनका क्रोध थोड़ा बहुत चेहरे पर दिख ही गया। उनका ये गुस्सा देखकर गुरु वायु भी डर गए, क्योंकि गुरु आदित्य कोई आम आदमी नहीं थे। सारी अकादमी में आचार्य वशिष्ठ के बाद के शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनका गुस्सा सारी अकादमी को उड़ाने के लिए काफी था। ठीक है गुरु, मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। इतना कहकर गुरु वायु चल दिए। फिर गुरु आदित्य ने सभी विद्यार्थियों को और क्षितिज को दूसरे कक्ष में जाने के लिए कहा और उनकी बात सुनकर सभी के सभी शांति से दूसरे कक्ष में चले गए। अरे अब क्या होगा इस क्षितिज का? एक विद्यार्थी चिंतित होकर बोला, अरे पिछली बार एक विद्यार्थी ने एक पर्दा जला दिया था तो उसे लघु सूत्र तीसरे स्तर को पूरी ना होने तक जंगल में रहने की सजा मिली थी, जबकि वो विद्यार्थी सिर्फ लघु शक्ति लेवल पहले स्तर का था। दूसरे विद्यार्थी ने पिछली बार की घटना को याद करते हुए कहा, इस बार कितनी बड़ी शिक्षा मिलेगी इसे अब ऊपर वाला ही जाने। पहला विद्यार्थी बोला। सभी विद्यार्थी दूसरे कक्ष में जाकर क्षितिज से 5 से 10 फीट की दूरी पर खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वो नजारा देखा था कि क्षितिज ने किस तरह से आग आने वाले पत्थर को राख बनाया था। क्षितिज के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी, क्योंकि उसकी आग को काबू करने की विफलता की वजह से अग्नि विभाग का मुख्य कक्ष जलकर खाक हो गया था। जो पक्षी उसकी रक्षा कर रहे थे वो उसे भी झुलसा रहे थे। उसकी ये दुविधा देखकर अमृता उसके पास जाने लगी। तभी वहां गुरु आदित्य की आवाज गूंजी, रुक जाओ अमृता, तुम भी झुलस जाओगी उस आग के पक्षियों से, क्योंकि वो क्षितिज के नियंत्रण में नहीं है। क्या दंड देंगे गुरु क्षितिज को? क्या अमृता बचा पाएगी अपने भाई को गुरु के दंड से? जानने के लिए सुनते रहिए